जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रौहर की। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की। जी हाँ, पिछले काफी दिनों से चला आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कंगाल हो गई है। सरकार के पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है और यही कारण है कि सरकारी कर्मचारियों की जो वेतन है वो अभी तक नहीं दी गई है। मुद्दा बहुत बड़ा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक राज्य सरकार जो कई तरह के कर लगाती है अपनी आय के लिए, कई योजनाएं चलाती है, सेंटर से उसको पैसा मिलता है, कई विदेशों से भी उसको जो योजनाएं चलाती है तो निवेश होता है, तो इतना सब पैसा होने के बाद भी ऐसे क्या हालात बनते हैं कि राज्य सरकार जो है अचानक ही उनके पास पैसा खत्म हो जाता है और वो केंद्र से गुहार लगाते हैं पैसों के लिए। क्या कारण है इसके पीछे? और सबसे बड़ा कारण है, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है, फ्री बीज का जो प्रचलन चल निकला है दोस्तों आजकल देश में। और ये सभी जानते हैं कि आजकल चुनाव जीतने के चक्कर में, वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में हर दल मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के जो दौड़ है उसमें शामिल हो चुका है। इसकी शुरुआत केजरीवाल ने की थी, लेकिन हाँ, उसके पीछे कांग्रेस भी लग गई है, बीजेपी भी लग गई है। तमाम जो दल है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो टीएमसी हो, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, राशन मुफ्त और सब पढ़ाई मुफ्त, हर महीने महिलाओं को पेंशन देना है, विधवाओं को पेंशन देना है, ओल्ड एज देनी है, तमाम तरह की जो स्कीम्स चल जाती हैं उसका जो बोझ है वो सरकार पर ही पड़ता है। और वो रिवर्ट बैक कहाँ होता है? वो आम आदमी के रूप में होता है। आम आदमी को टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, उस राज्य में विकास कार्य नहीं होते हैं, सुविधाओं की कटौती होनी शुरू हो जाती है क्योंकि पैसा ही नहीं है सरकार के पास। और इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है, जो सरकार का बहुत बड़ा भार जो होता था, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि फ्री बीज के बारे में तो बहुत लोग बोल चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे पेंशन स्कीम के बारे में। और इसके बारे में लोग ज्यादा दिलचस्पी इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन मिलती है, तो आम लोग सोचते हैं इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों, हमें बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि जो पेंशन दी जाती है उसका बोझ इतना ज्यादा सरकार पर पड़ता है कि वो कंगाली के जो कहते हैं ना, पीक पर पहुंच जाती है राज्य सरकार। और हिमाचल में भी यही हुआ। एक बहुत बड़ा कारण है हिमाचल की बैंक्रप्सी का कि उन्होंने ओल्ड एज पेंशन स्कीम फिर से शुरू कर दी है। और आपको बता दें दोस्तों, पेंशन चाहे कुछ लोगों को मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, लेकिन उसका असर हर किसी पर पड़ रहा है। तो आप ये कभी मत समझिए कि पेंशन स्कीम है, बड़े खत्म हो या कम हो, इससे हमें क्या लेना देना। हमें पूरा लेना देना है, क्योंकि एक राज्य की बहुत बड़ी राशि पेंशन में चली जाती है। और हम आज आपको बहुत ही सीधे शब्दों में समझाएंगे कि किस तरह से जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, हमारे अर्थशास्त्री थे, हमारे विशेषज्ञ थे, उन्होंने इस बात को समझा कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो देश में लागू थी उससे अतिरिक्त हर राज्य पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ रहा है। इसलिए 2004 में उसकी जगह न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया गया। और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों ये कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, सभी जानते हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उसके साथ जब तत्कालीन उस समय के योजना आयोग के अध्यक्ष मोन्टाक सिंह थे, उन्होंने ओल्ड एज जो स्कीम थी, पेंशन स्कीम, उसको एक बहुत बड़ा बोझ बताया था सरकार पर और कहा था कि जल्दी से जल्दी इसे खत्म किया जाए। तो उसके बदले न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, वोटों की राजनीति आप देखिए क्या होती है कि वोट के चक्कर में जो नेता हैं वो किसी की नहीं सोचते। उन्हें सिर्फ होता है कि छोटे छोटे लुभावने वादे दो, कुछ वादे दो जिससे जनता जो है आकर्षित हो जाए, एक सेक्शन को आकर्षित कर लो, बात की बाद में देखी जाएगी। राहुल गांधी एनपीएस जो है वो कांग्रेस के दो इकोनॉमिस्ट की सलाह मशवरे के बाद लाया गया था। 2004 से 2014 तक लागू था। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, राहुल गांधी को एनपीएस स्कीम बुरी लगने लगी और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो सरकार है वो लोगों का हक मार रही है, सरकारी कर्मचारियों का हक मांग रही है, हम आएंगे तो हम ये वापस लाएंगे ओल्ड पेंशन स्कीम। सोचिए जरा कि मनमोहन सिंह और मोन्टाक सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट को साइडलाइन करके राहुल गांधी वोट बैंक के चक्कर में, और कह रहे हैं ना कि बिना होमवर्क के वो काम करते हैं, तो बिना होमवर्क के उन्होंने ये काम किया। और जैसे ही 2018 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विजय हुई, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। और उसके बाद नंबर आया हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद नंबर आया झारखंड का, और पंजाब में भी केजरीवाल किसी से पीछे नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम वहां पर है।
तो हिमाचल प्रदेश का आप हाल देख चुके हैं दोस्तों, और ये बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो दोबारा वहां लागू की गई है, बहुत ज्यादा अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ रहा है। और राज्य सरकार इस बारे में बोलेंगे नहीं, जो सुक्खू है वहां के मुख्यमंत्री वो इस बात के बारे में बोल ही नहीं सकते, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के सुप्रीमो ब्लू आइड बॉय जो है वो ये स्कीम लेकर आए हैं, तो कॉज इसके खिलाफ बोल सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक स्कीम जिसको देश के लिए, जिसको राज्यों के लिए एक बोझ बता दिया गया था, उसको हटा करके न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई। लेकिन उसको लागू करने वाली भी कांग्रेस थी और उसको हटाने वाली भी कांग्रेस है। 2014 में, 2018 में हमने आपको बताया है, राहुल गांधी ने लगा दी। और इस समय देश के 4-5 राज्यों में जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पे ये स्कीम चल रही है और पंजाब में ये स्कीम चल रही है। तो इसके कारण आपको बता दें दोस्तों कि न्यू पेंशन स्कीम थी और ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसकी तुलना भी की गई। हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बताया तुलना करके कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के बदले नई पेंशन स्कीम को लागू किया जाता है तो 45% जो राज्य सरकार पे भार है वो कम होता है। हर महीने जो पेंशन दी जाती है उससे जो अतिरिक्त भार पड़ता है, जिससे राज्य सरकार और योजनाओं पर, विकास के कार्यों पे और जो तमाम योजनाएं होते हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे हेल्थ पे उनको खर्च करना है, उसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं, वो आपकी पेंशन स्कीम में चली जाती है। और इसलिए बहुत सोच समझकर न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया था कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने, मनमोहन सिंह, मोन्टाक सिंह उस समय के जो इकोनॉमिस्ट थे। लेकिन राहुल गांधी ने आते के साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों में, तो अभी हिमाचल प्रदेश में जो बैंकरप्सी की खबरें सामने आई और धीरे धीरे आप देखिएगा और जगह से भी ये खबरें आएंगी जहां ये ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवर्ट किया गया है और न्यू पेंशन स्कीम को जहां लागू है। और अब आपको बता दें अब क्या हुआ है। अब केंद्र सरकार, क्योंकि उनको तोड़ना ही था, बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए वोट ला रही है, और वोट तो मिलेंगे ही क्योंकि कुछ मिलता है लोगों को, वो खुश हो जाते हैं, वो आगे की सोचते नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिली तो वो बहुत खुश हो गए, लेकिन उनका प्रतिशत कितना है देश में इतने लोग हैं जिनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, बीजेपी को लगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए कांग्रेस अपना वोट बैंक बढ़ा रही है, सरकारी कर्मचारियों के घर में दिल कर रही है, तो अब बीजेपी लाई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और इस स्कीम की काफी तारीफ भी की जा रही है। जो कई विशेषज्ञ हैं मान रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम जो लागू हुई थी पिछले समय में, उसके बदले जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब लाई जाई है और लागू होगी जल्दी, वो काफी अच्छी है और हित में है। लेकिन दोस्तों यहाँ हम चर्चा इसलिए करने वाले हैं कि राजनीति क्या से क्या करवा देती है, और हिमाचल का जो हाल हुआ है उसका एक बहुत बड़ा कारण खुद कांग्रेस की सरकार है। और आपको याद होगा जब हिमाचल के चुनाव हो रहे थे तो प्रियंका गांधी वहां पहुंची थी और बढ़ चढ़ के फ्री बीज की बात कर रही थी, महिलाओं को हर महीने देंगे, बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, और वो सब खर्चा उठाते उठाते आज सुक्खू सरकार जी बैठ गए हैं। उनकी कमर टूट गई है, राज्य सरकार की कमर टूट गई है फ्री बीज। और रही सही कसर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो दोबारा लागू कर दी कांग्रेस के सुप्रीमो ने, और कांग्रेस के जो कहा जाता है राहुल गांधी की उनके आगे किसी की चलती नहीं है, लेकिन वो खुद होमवर्क करके नहीं आते, खुद उनको पता नहीं होता कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जो वो कर रहे हैं। तो अब जो है नई पेंशन स्कीम, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस केंद्र सरकार लेके आई है, इसको लागू किया जाएगा। लेकिन ईगो के चलते या कह लीजिए कम बुद्धि के चलते राहुल गांधी इसको लागू अपने राज्यों में नहीं करेंगे और वहां के हालात वही बने रहने की उम्मीद है। अगर वो यूपीएस लागू करते हैं तो ये सभी के लिए अच्छा होगा, राज्यों के लिए अच्छा होगा, वहां के नागरिकों के जो रह रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा, राज्य में ज्यादा विकास कार्य होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज जो हिमाचल का ये हाल हुआ है, धीरे धीरे ये हाल कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटक का भी होने वाला है, उसकी खबरें आ रही हैं, और धीरे धीरे ये हाल दिल्ली का भी होने वाला है। इकोनॉमिस्ट इस बारे में चेता चुके हैं। और 2015 में आपको बता दें फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे एनके सिंह, उन्होंने बाकायदा चेता दिया था तो फ्री बीज बांटना बंद कीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम से बहुत ज्यादा जो अतिरिक्त भार पड़ता है इस सबको खत्म कीजिए और देश की सोचिए और नागरिकों के लंबे हित के लिए छोटे छोटे लालच मत दीजिए, नागरिकों को विकास योजना बनाइए, रोजगार के अवसर पैदा कीजिए, पढ़ाई में लगाइए, हेल्थ में लगाइए, ना कि उनको छोटे छोटे लालच देकर जो है देश का भी विकास है उसमें एक रोड़ा डाला जाए और आने वाले समय में जो देश में रहने वाले नागरिक हैं उनको भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि विकास नहीं हो रहा तो उसका असर सब पर ही पड़ता है।
और दोस्तों उम्मीद है आज आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, क्योंकि हिमाचल के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी और हमें लगा कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम पर बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई राज्यों में ये लगी अभी भी लागू है। इससे कितना नुकसान होता है, ये मत सोचिए कि हमें नहीं मिल रही है, उसे सरकारी कर्मचारी है, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें पूरा लेना देना है, क्योंकि उसका जो भार है वो हम पर ही पड़ता है। हमसे ही टैक्स लिए जाते हैं, महंगाई की मार भी हम पे पड़ती है और हमें सुविधाएं भी नहीं मिलती है। कोशिश रहती है दोस्तों इस आई ऑफ ट्रुथ चैनल में आपके साथ नए नए जो विषय ऐसे लेके आऊं जो आम जो चर्चा में नहीं आ पाते हैं और जो आपको शायद समझ में भी नहीं आते हैं। कोशिश करते हैं कि विशेषज्ञों से जानकारी लेकर आप तक वो सही मायने में पहुंचाई जाए और बिल्कुल इजी वे में आपको समझाएं, जिससे आपको समझ में आए कि ये क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। तो देखते रहिए दोस्तों हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ और बने रहिए हमेशा हमारे साथ। आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Goo पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।